दिल्ली के जो टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उसमें क्या क्या कट ऑफ जाता है और वहाँ की कितनी कितनी फीस है और वहाँ पर एमबीबीएस की कितनी सीटें हैं और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ पर कौन सा बॉन्ड पे करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं बॉन्ड की कि वहाँ पर आपको कौन सा बॉन्ड पे करना पड़ता है। तो पहला जो इसमें बॉन्ड आपको पे करना पड़ता है कोर्स कंप्लीट बॉन्ड। वहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं उनमें से सिर्फ 3 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपको एक बॉन्ड पे करना पड़ता है, वो है कोर्स कंप्लीट बॉन्ड, जिसमें आपको सिर्फ 3 लाख रुपये पे करने पड़ते हैं। तो पहले नंबर पर जो तुम्हारा कॉलेज आता है वो आता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और दूसरे नंबर पर तुम्हारा कॉलेज आता है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तीसरे नंबर पर जो हमारा कॉलेज आता है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि ये न्यू दिल्ली में है। ये 3 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको बॉन्ड पे करना पड़ता है कोर्स कंप्लीट करने के बाद। बाकी जितने भी दिल्ली में कॉलेज है आपको किसी में भी जो है कोर्स कंप्लीट बॉन्ड नहीं लगता है, सिर्फ आपको इसी में 3 लाख रुपये जमा करने पड़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि दिल्ली के जितने भी कॉलेज है वहाँ पर कितनी कितनी फीस है और कितनी कितनी सीटें हैं और वहाँ पर क्या क्या कट ऑफ जाता है। तो जो पहले नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है एम्स न्यू दिल्ली। जो लोगों का ड्रीम होता है, यहाँ पर सबका सपना होता है कि यहाँ पर हम पढ़ें, ठीक है, जो इसका कट ऑफ काफ़ी है जाता है। यहाँ पर सिर्फ टॉपर बच्चे ही आते हैं। तो इसकी अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे फीस कितनी है, तो यहाँ की जो फीस है आपके सामने पूरा टोटल दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, जितने भी सब फीस में दी हुई है 1628 रुपये फीस है। और अगर हॉस्टल खर्चा की बात करें तो टोटल तुम्हारा हॉस्टल खर्चा दिया हुआ है 4228 रुपये तुम्हारा इसमें हॉस्टल खर्चा पूरा है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज और सिक्योरिटी फीस मिलाकर पूरा आपका जो बनता है 4228 रुपये, यानी टोटल जो तुम्हारा फीस में पड़ेगा कि 6000 के आसपास आपको पूरी फीस इसमें पड़ जाएगी। जो यहाँ पर अगर एमबीबीएस की सीट की बात करें तो यहाँ पर जो एमबीबीएस की सीट है 132 एमबीबीएस की सीट है। चलिए कट ऑफ की बात करते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ कितना जाता है। तो जो एम्स का कट ऑफ है 2022-21 का में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया हुआ है। जो जनरल का था इसके रैंक 55, यानी कि 705 नंबर पर 22 में गया है, 706 नंबर पर जो गया है 21 में गया था। वही ओबीसी, EWS, SC, ST आप देख लीजिए कितना कितना नंबर का फ़र्क आया है और कितने कितने नंबर और कितने कितने रैंक पर यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। ये जो इसमें दिया हुआ लास्ट रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो SC वालों को मिला है 680 नंबर पे मिला है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। ये भी एक बहुत ही फेमस और मशहूर कॉलेज है, यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका शॉर्ट नाम है MAMC दिल्ली। ये गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर जो एमबीबीएस की सीट है वो टोटल एमबीबीएस की सीट हैं 250 और यहाँ की जो एनुअल फीस है वो है 4445, मतलब कि उससे भी ज़्यादा यहाँ उससे भी कम, एम से भी कम यहाँ पे फीस है। पर यहाँ पर जो हॉस्टल खर्चा पड़ता है वो पड़ता है 490 रुपये। इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ जाती है 675 नंबर जनरल वालों की जाती है। इसके आसपास ये फर्स्ट राउंड का है और सेकेंड राउंड में कुछ कम गई हो, ज़्यादा गई हो, उसकी वीडियो में आप अलग के बना देंगे। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की गई 660 नंबर, वही SC की जो 589 नंबर गई है, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है और आगे वीडियो बना देंगे। अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर जो हमारा कॉलेज आता है वो आता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नई दिल्ली। ये कॉलेज जो है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तीसरे नंबर पे कॉलेज आता है। तो इसमें जो टोटल एमबीबीएस की सीट है वो 100 है और यहाँ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस की बात करें अगर हम तो यहाँ पर 1,10,000 रुपये फ़ीस है। वही अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको हॉस्टल फीस 1,000 रुपये देना पड़ता है पर मंथली। चौथे नंबर पे हमारा आता है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। ये भी कॉलेज काफ़ी अच्छा है। दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं सब अच्छे हैं, पर यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होती है पर प्राइवेट कॉलेज फीस ज़्यादा होती है। यहाँ पर एमबीबीएस की सीटें 150 हैं। और अगर वही बात करें फीस की कि फर्स्ट ईयर में फ़ीस कितनी है, तो फर्स्ट ईयर में जो फीस आपको जमा करना पड़ता है वो जमा करना पड़ता है 36,000 रुपये। वही अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें तो सिर्फ आपको 500 रुपये ही जमा करने पड़ते हैं। इसका कट ऑफ थोड़ा लो जाता है कंपेरिजन मौलाना आज़ाद और भीमराव अम्बेडकर की। तो जो 5वें नंबर पे हमारा आता है वो आता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, जो इसका शॉर्ट नाम है LHMS दिल्ली। ये काफ़ी फेमस कॉलेज है दिल्ली में। और अगर हम इसकी बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज है और इसके जो एमबीबीएस की सीटें टोटल है इसमें वो 200 एमबीबीएस की सीटें हैं। और यहाँ की अगर हम फीस की बात करें तो इसमें जो फीस है फर्स्ट ईयर की काफ़ी कम है, यानी कि यहाँ पे जो फीस है 1355 रुपये सिर्फ आपकी फीस है। अगर वही हम हॉस्टल खर्चा की बात करते हैं तो यहाँ पर हॉस्टल खर्चा आपका भीमराव अम्बेडकर के जितना यहाँ पर हॉस्टल खर्चा देना पड़ेगा और खाना पीना आपको अलग से देना पड़ता है। यहाँ पर जो तुम्हारी मंथली होटल फीस है वो है 490 रुपये। आप खाना पीना अलग मिलाकर आपको जो भी पड़े
वो पड़ता है आगे। यानी कि आपको लगभग महीने में जो खर्चा आएगा 4 से 5 हज़ार रुपये यहाँ पे हर मंथली आपका खर्चा आएगा। तो छठे नंबर पे हमारा आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। इसका जो शॉर्ट नाम है UCMS। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर यहाँ पर हम MBBS की सीट की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो MBBS की सीट है वो है 150 सीट। अगर यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर की फ़ीस की बात करें कि जो एनुअल हमारी फ़ीस है कितनी पड़ती है, वो पड़ती है 5,295 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ती है फर्स्ट ईयर में। अगर हॉस्टल जो मंथली हमको हॉस्टल खर्चा देना पड़ता है कितना पड़ता है, यहाँ पर सबसे कम हॉस्टल खर्चा, यानी कि आपको सिर्फ 395 ही हॉस्टल खर्चा आपको देना पड़ेगा।